आईएसआई से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिल काश्त अराजी का जाती मालिक था, जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ। ये नौजवान जब बड़ा हुआ तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों ने इस पर तंज किया कि जब रुपया पैसा तुम्हारे घर की लौंडी है तो तुम्हें नौकरी करने की आखिर क्या जरूरत है, एक मामूली सी तनख्वाह पर तुम नौकर बन रहे हो। ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और उसने चीख कर कहा कि फौजी कभी तनख्वाह लेने के लिए भर्ती नहीं होता। फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले का इम्तिहान पास करके और फिर वक्त के साथ साथ तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। इसका वतन के लिए जज्बा देखकर पाक फौज की जानिब से इसे पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे बलोचिस्तान का एक इंतहाई मुश्किल और खुफिया मिशन दिया जाता है। इसके जिम्मा ये मिशन लगता है कि बलोचिस्तान में रॉ का नेटवर्क तलाश करना है और दहशतगर्दों को खत्म करना है। रॉ के नेटवर्क को तलाश करने के लिए मट्टी की मोहब्बत में ये जनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नरम गरम बिस्तरों पर गुजारी थी, जहां घर में नौकर चाकरों की भरमार हुआ करती थी, एक एक चीज जहां बिस्तर पर नौकर लेकर हाजिर होते थे, वहीं पर इस शेर दिल हीरो ने सब कुछ खत्म कर दिया और अपने मुल्क को, अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जनूनी नौजवान कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। इसका बिस्तर भी कूड़ा क्रिकेट का ढेर और वही इसका खाना पीना। सख्त तरीन सर्दियों में ये एक इंतहाई बदबूदार फटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले रातें गुजारता है, सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिर इसकी मेहनत रंग लाती है और ये रॉ के बहुत बड़े नेटवर्क, जिसे कुलभूषण यादव चला रहा होता है, उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण जैसे मशहूर व मारूफ दहशतगर्द को पकड़ने के पीछे इस गुमनाम मारखोर की 3 साल की मेहनत थी और माह रमजान के आगाज में सलमान नामी एक दहशतगर्द, जिसको मारते मारते हमारे कर्नल सुहेल खुद शहीद हो गए थे और उसकी इत्तला देने वाला भी यही मारखोर था, का पीछा करते हुए रोड एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है। आज बलोचिस्तान में जो अमन व अमान कायम हुआ है तो इसके पीछे इस गुमनाम नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए कई किताबें भी कम पड़ जाएं। मैं सोच रहा हूं कि दोस्तों ये कैसा इंसान था जो 300 एकड़ अराजी का मालिक था, मगर किस तरह 3 साल कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा और किस तरह एक बदबूदार कंबल में इसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते, ऐसे लोग तो फरिश्ते होते हैं और हम जैसे नाम नहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर नहीं गुजार सकते। मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख और अमन देने की खातिर अपने घर के नरम गरम बिस्तरों को लात मार दी थी और आज कुछ नाम नहाद फेसबुकी दानिश्वर सारा दिन इन फौजियों को तनख्वाहदार चौकीदार होने के ताने देते हैं। मेरी फौज को ताने देने वालों, ये एक अमीर कबीर शख्स था, दौलत इसके घर की लौंडी थी, मगर ये पाकिस्तान की खातिर फौजी बना और फौजी तनख्वाह के लिए नहीं बनते। फौजी तो मुजाहिद होते हैं जो वतन अजीज की खातिर बनते हैं। शहीद कैप्टन कदीर मेरे हीरो, मेरे पास तेरी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है, तू अजीम है, बहुत अजीम। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि शहीद कैप्टन कदीर जैसे मुजाहिदों के मट्टी से अटे बूट चूमना, आंखों से लगाना हर पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी सादत का दर्जा रखता है। मेरे हीरो और मेरे मुर्शद मेरी फौज है, मेरे शहीद हैं। कैप्टन कदीर शहीद, आपके कारनामे तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे, खास तौर पर कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए जिस तरह आपने 3 साल कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर गुजार दिए। ऐ पाक फौज के शहीद हो, हम पाकिस्तानी तुम्हारे एहसानमंद हैं, हम तुम्हें कयामत तक याद रखेंगे। मत समझो कि हमने तुम्हें भुला दिया है, वतन की मट्टी गवाह रहना। वतन अजीज की खातिर हमने कैसे कैसे खूबसूरत शहजादे इस मट्टी पर कुर्बान कर दिए हैं। पाकिस्तानियों, कदर करो अपने शहीदों की, अपनी फौज को इज्जत दो और फौज के शाना बशाना खड़े हो जाओ। अगर फौज के शाना बशाना खड़े ना हुए तो याद रखना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों के अंदर, क्योंकि ये फौज ही है कि जिसने पाकिस्तान को आज तक बचा कर रखा हुआ है। अगर आप भी आईएसआई के इस गुमनाम हीरो की कहानी हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहें और खसूसन भारत तक पहुंचाकर उनकी नींदें हराम करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।